नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नेता प्रतिपक्ष बोले, नौकरी मांग रहे युवाओं को विवाह करने की सलाह देना निंदनीय और हास्यास्पद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार हर दिन प्रदेशवासियों को झटका दे रही है। चुनाव के समय लोक लुभावन वादे करने वाली कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ लादना सरकार चलाना नहीं होता है। चुनाव के समय हर चीज़ फ्री की घोषणा करने वाले पहले से मिल रही सुविधाएं छीनते चले जा रहे हैं। बिजली पर मिलने वाली 125 यूनिट की सब्सिडी बंद करने और 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर ज़्यादा बिल वसूलने के तानाशाही फैसले के बाद अब सरकार ने प्रदेश की जनता को फिर एक झटका दिया है। इस बार सुक्खू सरकार ने प्रदेश के लोगों को निःशुल्क मिल रहे पेयजल की योजना भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही शहरों में मिलने वाले पानी की कीमतों में भारी वृद्धि की है, जिसका असर प्रदेशवासियों के जेबों पर पड़ना तय है। चुनाव में सभी चीज़ें फ्री देने का वादा करने के बाद पहले से फ्री मिल रही चीज़ों को छीन लेना, सुविधाओं को महंगा कर देना प्रदेश के लोगों से एक धोखा है। मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे हास्यास्पद ये है कि हिमाचल में उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सब कुछ फ्री में देने का आश्वासन दिया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार युवकों द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान जब महिलाओं द्वारा ओवर एज होने का हवाला देते हुए जल्दी से जल्दी नौकरियां निकालने की मांग की गई तो उन्होंने कथित रूप से युवाओं को विवाह करने की सलाह देते हुए कहा कि नौकरी अपने हिसाब से आराम से ही आएगी, आप लोगों के हिसाब से नहीं। आप लोग अपना विवाह कर लीजिए। मुख्यमंत्री का यह बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बचकाना है। क्या मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उनकी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता ने चौक चौराहों से चिल्लाकर हर साल 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा नहीं कर रहे थे? क्या उनके नेताओं ने प्रदेश के युवाओं से 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा नहीं किया था? जब नौकरियों का वादा करके कांग्रेस ने वोट मांगे थे तो युवाओं का हक है कि वह सरकार से नौकरी मांगे और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें नौकरियाँ दे। वक्फ बोर्ड को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की बड़ी टिप्पणी, लिखी ये बात। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वक्फ को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। प्रदेश में चल रहे मस्जिद विवाद के बीच सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने लिखा कि हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास। आगे लिखते हैं कि समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट पर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शिमला, मंडी और नेरवा में मस्जिदों में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ भड़के विरोध की चिंगारी सिरमौर पहुंच गई है। शनिवार को शिलाई में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और जिले के भीतर बिना पंजीकरण रह रहे बाहरी राज्यों के लोगों की जाँच की मांग की और वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। मंत्री चंद्र कुमार ने बयान ना लिया वापस तो सड़कों पर छोड़ देंगे हजारों गोवंश, जाने किसने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा समिति ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने गौ सदनों को स्लॉटर हाउस बताया था। समिति के सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि पशुपालन मंत्री या गौशालाओं के संदर्भ में दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई गाय को काट रहा है तो उसे सजा दिलाना सरकार और मंत्री का काम है। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने बयान को वापस लें, अन्यथा हिमाचल में करीब 260 गौशालाओं में बंधे 35,000 गोवंश को सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा। साथ ही लोग पशुपालन मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्र कुमार के बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँची है। समिति ने कहा कि अगर कहीं गाय की मौत हुई है तो सिर्फ सरकार की ओर से चलाए जा रहे गो अभ्यारण्य में इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने अपने आका को खुश करने के लिए काऊ सेंचुरी में 1000 लावारिस बैल भर दिए और इन्होंने गऊओं को मार दिया। उन्होंने पूछा कि 2 साल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने गौशालाओं को बेहतर करने के लिए क्या किया, यह भी जनता को बताया जाए। हिमाचल में 24 सितंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान, 25 से बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ते ही पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मैदानी जिलों में उमस बढ़ गई है।
शनिवार को प्रदेश के 13 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री पार रहा। 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 सितंबर को कई जगह बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मैदानों के साथ पहाड़ों में भी मानसून सीजन के दौरान पसीने छूटने लगे हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली रही। सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, चंबा, धौलाकुआं, बरठी, ताबो, नेरी और सेंज में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार से मंगलवार तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हाईकोर्ट में जवाब न देने पर प्रदेश सरकार को लगाई 50,000 कोष्ट। बिलासपुर की गोविंद सागर झील, उसके सहायक नालों में अवैध मग डंपिंग मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को 3 अक्टूबर तक 50,000 जमा कराने के आदेश दिए हैं। वहीं झील में अवैध मग डंपिंग को रोकने दोषियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी 30 अक्टूबर तक सरकार को हाईकोर्ट में देनी होगी। फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति ने किरतपुर नैरचौक फोरलेन के किनारे गोविंद सागर झील, उसके सहायक नालों में की गई अवैध मग डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए थे कि मग डंपिंग को रोकने और दोषियों पर कार्रवाई पर इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करे, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बारे में कोई जवाब हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। आदेशों के अनुसार जब फाइल न करने पर मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 50,000 रुपये की जो कोष्ट लगाई है, इसे जमा करने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। घर में लगे नल से पानी की जगह निकला कुछ ऐसा कि देखकर पूर्व सैनिक के उड़ गए होश। बमसन ब्लॉक टोनी देवी की समीरपुर पंचायत के संगरोह गांव में एक घर में लगे पानी के नल से मरा हुआ सांप निकलने से जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। संगरोह गांव के पूर्व सैनिक भूप सिंह के घर में लगे नल में पिछले कुछ दिनों से पानी नहीं आ रहा था। इसके बाद भूप सिंह ने फिटर को बुलाकर नल खुलवाया तो पाइप से मरा हुआ सांप निकला। भूप सिंह इससे घबरा गया और उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय प्रधान चंद्रमोहन को दी। प्रधान चंद्रमोहन ने मौके पर पहुंचकर उक्त घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के लोगों को शुद्ध पेयजल देने के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में प्रशासन व सरकार से जांच की मांग की है। उधर जल शक्ति विभाग के एस बड़ी ई नीरज भोगल का कहना है कि मामला ध्यान में आया है तथा मामले की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी से मांगी जा रही है। नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बैठे 16 तह बाजारियों का सामान जब्त। शिमला में रविवार को नगर निगम ने तह बाजारियों पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम द्वारा लोअर बाजार, लिफ्ट और संजौली आईजीएमसी के पास 16 लोगों का सामान जब्त किया है। यह सभी अवैध रूप से सामान बेच रहे थे। इन सभी के पास किसी भी तरह का लाइसेंस तक नहीं था। नगर निगम की टीम ने रविवार को डीसी ऑफिस से लेकर शेर-ए-पंजाब तक निरीक्षण कर अवैध रूप से बैठे 16 तह बाजारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान एमसी की टीम ने लोअर बाजार से 10, आईजीएमसी से 3 और लिफ्ट के समेत 3 लोगों के सामान को जब्त किया। इसके अलावा 2 दुकानदारों का सामान भी जब्त किया। यह सामान लोअर बाजार से जब्त किया गया। हिमाचल की अनुष्का ने रचा इतिहास, मिस यूनिवर्स इंडिया के फाइनल में पहुंचने वाली पहली प्रतिभागी। हिमाचल प्रदेश के रोहडू की 22 वर्षीय अनुष्का दत्ता ने पहाड़ी राज्य के नाम एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के राष्ट्रीय फाइनल्स में अनुष्का ने जगह बनाई है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी प्रतिभागी बनने का गौरव हासिल करने वाली अनुष्का मौजूद में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि समूचे हिमाचल के लिए गर्व के क्षण है, क्योंकि इससे पहले हिमाचल प्रदेश से किसी ने भी इस प्रतिष्ठित मंच पर राष्ट्रीय स्तर तक यात्रा तय नहीं की थी। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्ण क्षेत्र की रहने वाले महक चंदेल मिस इंग्लैंड 2024 के ग्रैंड फिनाले की फाइनलिस्ट बनी थी। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली हिमाचली युवती थी। पूरी तरह से भर जाएगा पंडोह से डियो टनल के पास बना गड्ढा, 80% कार्य पूरा। पंडोह के साथ लगते डियो टनल के ऊपर धंसी जमीन के कारण बने विशालकाय गड्ढे को भरने का कार्य 80% पूरा कर लिया गया है। इस गड्ढे को भरने के लिए अभी तक 100 से ज़्यादा पत्थर के टिप्पर और 30 के करीब कंक्रीट के टीएम इस गड्ढे में डाले जा चुके हैं। इतने भारी भरकम मलबे को डालने के बाद अब यह गड्ढा 80% तक भर गया है।
उम्मीद लगाई जा रही है कि दोपहर तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद यहां पर व्हीकल क्रॉसिंग का ट्रायल किया जा सकता है। शाहपुरजी पलौंजी कंपनी के टीम लीडर आदर्श पनहोत्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन धंसने के कारण बने गड्ढे को भरने का कार्य लगातार जारी है। इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है। लोगों की सुविधा के लिए इस कार्य को तेज गति के साथ किया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन ने लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में यह प्रयास किए जा रहे हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।